सरल सहज निर्मल व्यक्ति ही उत्तम होता है, जिसमें किसी भी प्रकार से कुछ भी मिश्रित नहीं किया जा सकता है और न ही कोई कुछ निकाल सकता है। फिर क्यों चंद शैतान शातिर बदमाश वृत्ति के लोग खुद को उनसे षड्यंत्रों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत कर उनको अपने प्रसिद्ध प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग अपने खरबों के साम्राज्य खड़ा करने के लिए सरल सहज निर्मल लोगों को भेड़ों की भीड़ में प्रवर्तित करके अंधभक्त कट्टर समर्थक बनाकर उनके मानसिक संतुलन को अपने निर्देश से निरंतर करके एक बंधुआ मजदूर बनाकर अपनी इच्छा आपूर्ति के लिए सारा जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर लेते हैं। अस्थाई तत्वों वाले शरीर के लिए एक स्थायी धंधा व्यवसाय व्यापार खोल लेते हैं। ऐसे चंद शैतान शातिर बदमाश होशियार चालाक कलाकार ऋत्विक लोग एक मानसिक रोगी होते हैं, जिस रोग का नाम है नर्सिज्म। यह एक ऐसा स्कार्मिक रोग है कि खुद को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ इंसान कल्पनाओं को मान्यता आस्था विश्वास श्रद्धा भाव से दूसरों करोड़ों सरल सहज निर्मल लोगों पर डर भय खौफ प्रभाव डालकर मनवाया जाता है, खुद को पूजवाया जाता है। यहां पर तर्क तथ्यों सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है, कुप्रथा अंधविश्वास कट्टरता को बढ़वा दिया जाता है। जो मानवीय प्रकृति अपराध है, जो मानव प्रकृति नियम का भी उल्लंघन है, जो खुद को विशेष पदवी और करोड़ों सरल सहज निर्मल लोगों को खुद से तुच्छ श्रेणी में रखा जाता है। स्वार्थ हित साधने के उपरांत सिर्फ दूसरी इस्तेमाल करने वाली वस्तु की भांति फेंका जाता है। धर्म मजहब संगठन में इंसानियत भी नहीं होती, शेष सब तो दूर की चीज है। बावे प्रवक्ता गुरु तो सामान्य व्यक्तित्व को भी बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि खुद से निष्पक्ष नहीं हुए होते, खुद को ही नहीं समझें होते, खुद के स्थायी परिचय से ही अपरिचित होते हैं। सिर्फ नर्सिज्म रोग से पीड़ित ग्रस्त रोगी होते हैं, जो तथ्यों तर्कों सिद्धांतों से बौखला जाते हैं, अपनी ही बोली हुई बातों को सिद्ध साफ नहीं कर सकते और काल्पनिक कहानी किस्से सुनाते रहते हैं। इनके स्क्रमित रोग का असर प्रभाव सरल सहज निर्मल लोगों पर जल्दी पड़ता है, जो मरने तक बरकरार रहता है और खुद हमेशा के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी रोगी रहता है। जो बुद्धि की स्मृति कोश की कोशिका को स्क्रमित कर प्रत्येक पीढ़ी में पैदा होने वाला बच्चा कभी वैज्ञानिक या उच्च सोच विचार चिंतन मनन करने की क्षमता से वंचित रहता है। बावे प्रवक्ता गुरु के शिकार होने पर आप खुद अपनी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मन सिद्ध होंगे। आने वाली पीढ़ी आप हमेशा के लिए गाली देती रहेगी। नर्सिज्म रोगी प्रथम चरण में निगाहों से स्क्रमित करने की क्षमता के साथ श्वदों से स्क्रमित करने की कोशिश करता है। उस रोगी का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य ही यह है कि अधिक से अधिक सरल सहज निर्मल लोगों को प्रभावित आकर्षित भ्रमित कर खुद का बचाव सिद्ध कर खुद को सारी। नर्सिज्म एक ऐसा रोग है जिसके शिकार होने में उच्च शिक्षा के स्तर को छूने वाले भी नम मस्तक होने में खुद का भाग्य मानते हैं। नर्सिज्म रोगी का देश की सरकारों को चलाने में भी हाथ होता है। यहीं भारत देश में सर्वश्रेष्ठ इंसान होते हुए वैज्ञानिक स्तर पर आज भी बहुत पीछे हैं। इंसान प्रजाति अस्तित्व के पश्चात से ही नर्सिज्म रोग के शिकार को उच्च स्तर में रखा गया। उनकी संज्ञा विभूतियों महात्मा श्रेष्ठ पदवी के साथ सम्मानित किया गया। पीढ़ी दर पीढ़ी जो सिर्फ एक मानसिक रोगी था जिसका नाम था नर्सिज्म, सिर्फ चंद लोग ही होते थे, पर अपने प्रभाव से करोड़ों सरल सहज निर्मल लोगों को प्रभावित आकर्षित भ्रमित स्क्रमित करने की क्षमता प्रभाव से होते हैं। इनके रोग के प्रभाव का स्तर 0 से 1000 का होता है। 1000 स्तर पर यह अहम ब्रह्मष्मि में होते हैं। यहां यह खुद को समस्त सृष्टि का रचता मान लेते हैं और उसी अहंकार में रहते हैं। यह सब चेतना के स्तर जो सिर्फ कल्पना पर निर्भर होता है, तथ्यों सिद्धांतों तर्कों से इनका कोई भी किसी भी प्रकार से लेन देन नहीं होता। इनके लिए खुद का शब्द ही प्रमाण रूप होता है। इनकी मान्यता के आधार पर स्वर्ग बैकुंठ परम सत्ता परम पुरुष नरक होता है, पर भौतिक नहीं अदृश्य होता है। जब अनंत विशाल भौतिक सृष्टि है तो समक्ष क्यों नहीं, इतनी दूर और अदृश्य की क्या जरूरत है। पास ही चंद्रमा है, सारा ही खाली पड़ा है। ये सब बहा नहीं बना सकते थे। अगर रब होता वो भी सांस लेता होगा तो दूसरे ग्रह पर ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेकर चलता होगा। कैसी मूर्खों वाली बातों को महत्व दिया जाता है। इनको ऐसा कभी नहीं लगता
आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजाक का कारण बन रहे हैं। आज विज्ञान युग में भी कुंठित विचारधारा, मानसिकता, रोग के आईएएस का प्रमाण पत्र लेकर अंधविश्वास, कट्टरता, कुप्रथा को बढ़वा देने में समर्थन कर रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी अपनी आने वाली पीढ़ी को हजारों वर्ष पीछे धकेल रहे हैं। खुद की आने वाली पीढ़ी का भविष्य नर्क में डालकर नर्सिज्म रोगी की पीढ़ी का भविष्य को संवारने में लगे हुए हैं। कृपा आपकी जैसी भी बीत गई, पर ऐसा कभी भी नहीं करना कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपको हमेशा अच्छा प्रेरणा स्रोत के स्थान पर बेहुदा की गई हरकतों, बातों पर कोसते, नोचते और गाली ही देते रहें। बावे प्रवक्ता गुरु सिर्फ हित साधने तक ही सीमित होते हैं। आप उनको अच्छे लगने के पीछे सिर्फ हित हैं। हित खत्म, सब खत्म। आपको वो अच्छे लगने से कोई तात्पर्य नहीं है। यह वहम बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। नर्सिज्म रोगी खुद मस्त इसलिए रहते हैं कि उनको यह स्पष्ट सिद्ध प्रमाणित होता है कि रब हैं ही नहीं। अगर यह बात सबके समक्ष प्रस्तुत स्पष्ट कर दे तो करोड़ों सरल, सहज, निर्मल लोगों की भीड़ खत्म और उनका धंधा, व्यवसाय, व्यापार खत्म। यही एकमात्र भ्रम पैदा किया गया है कि जिससे सरल, सहज, निर्मल लोगों को प्रभावित, आकर्षित, भ्रमित नर्सिज्म एक सिद्ध होंगे। आने वाली पीढ़ी आप हमेशा के लिए गाली देती रहेगी। नर्सिज्म रोगी प्रथम चरण में निगाहों से स्क्रमित करने की क्षमता के साथ श्वदों से स्क्रमित करने की कोशिश करता है। उस रोगी का मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य ही यह है कि अधिक से अधिक सरल, सहज, निर्मल लोगों को प्रभावित, आकर्षित, भ्रमित कर खुद का बचासिब सिद्ध कर खुद को सारी सृष्टि का मुख्य चर्चित अंग बनाना। कृपा आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मध्य नजर रखते हुए नर्सिज रोगी के स्क्रमित होने से बचे। बावे प्रवक्ता गुरु सिर्फ नर्सिज्म रोग के रोगी होते हैं। सरल, सहज, निर्मल लोगों को इनसे बचाने की जरूरत है। यह एक धंधा, व्यवसाय, व्यापार है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक गाल बनकर रह जाओ। अगर नर्सिज रोगी के चंगुल में फंसे तो सिर्फ नर्सिज्म रोगी की पीढ़ी को स्मबरने में खुद की आने वाली पीढ़ी के भविष्य में सबसे बड़े गुनाहगार दुश्मन कहलवाओगे। पूजा आरती की जगह गाली और आपकी औलाद आपकी दुश्मन सिद्ध होंगी। बावे प्रवक्ता गुरु सिर्फ नर्सिज्म रोगी हैं। ज्यादा महत्व दोगे तो कहीं नहीं छोड़ेगे। कुत्ते की भांति भड़कते रह जाओ गे, आपके अपने भी साथ छोड़ देंगे। मेरे खास खून के नातों ने बिल्कुल साथ छोड़ देते हैं। मैं भी अपने नर्सिज्म रोगी को गुरु समझ लिया था, करोड़ों रुपए का संयोग दिया था, सब कुछ खत्म कर दिया। आज मैं और मेरी 15 वर्ष की बेटी रोटी के लिए ही दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि नर्सिज्म ग्रस्त रोगी मधु, परमहंस, नमक व्यक्ति के शिकार हुए हैं। खुद के शरीर के लिए ही एक पल मात्र के लिए ही सोच विचार नहीं कर सकता। कोई सरकार में या न्यायालय में सुनने वाला है तो कृपा हम पर ध्यान दे। डॉक्टर विज्ञान भी न मुझे समस्त सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ इंसान का स्टेटस दे पा रहे और न ही सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक का। सारी दुनिया के विचारक और वैज्ञानिक मेरा लिखित वर्णित डाटा को निरीक्षण करने पश्चात बोल सब रहे, पर मुझे पुष्टिकरण नहीं दे रहे। गुरु ने तो पागल घोषित कर पुष्टिकरण प्रमाण पत्र दे दिया है, पर वैज्ञानिक संगठन मुझे सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ इंसान या सबसे उच्च श्रेणी के वैज्ञानिक की मान्यता देने में संकोच क्यों कर रहे हैं, जबकि मेरे अपने लिखित वर्णित समझ के उल्लेख से सब चकित हैं। मुझे हका है मेरे स्टेटस के लिए। जो कोई भी कुछ भी कर रहा उसका नाम और कृत श्रेणी में रखा जाता है। मुझे मेरे स्टेटस और किस श्रेणी में हूं, मुझे मेरा हक चाहिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली से गुजराना पड़े। मैं अपने गुरु नर्सिज्म रोगी का बहुत अधिक शिकार हुआ हूं, पल पल आग में जला हूं। खुशी क्या होती है आज तक पता ही नहीं। मेरे साथ मेरी बेटी भी जल रही हैं। दया रहम की बातें करने वालों ने 2000 करोड़ की कब्रें तो खड़ी कर ली, किस काम की हैं? मेरे से करोड़ों का संयोग लेकर लात मारकर निकाल दिया। आईएएस ऑफिसर के कहने पर तरस, दया, रहम, इंसानियत, प्रेम, भव सिर्फ कहने तक ही सीमित है, कठनी करनी का विश्लेषण का सिद्ध होंगे। आने वाली पीढ़ी आप हमेशा के लिए गाली देती रहेगी। नर्सिज्म रोगी प्रथम चरण में निगाहों से स्क्रमित करने की क्षमता के साथ श्वदों से स्क्रमित करने की कोशिश करता है। उस रोगी का मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य ही यह है कि अधिक से अधिक सरल, सहज, निर्मल लोगों को प्रभावित, आकर्षित, भ्रमित कर खुद का बचासिब सिद्ध कर
खुद को सारी सृष्टि का मुख्य चर्चित अंग बनाना कृपा आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मध्य